नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर नंदीग्राम में हुआ हमला, पैर में चोट पर चुनाव आयोग ने मांगी रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है और पहले दौर के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज बुधवार को नंदीग्राम में अपने चुनावी अभियान के दौरान शाम को हादसे का शिकार हो गई। रिपोर्ट के अनुसार उनके पैरों में चोट आई है। हालांकि ममता की ओर से आरोप लगाया गया है कि उन पर हमला किया गया है, तो वहीं बीजेपी ने मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। वहीं चुनाव आयोग ने घटना पर रिपोर्ट भी मांगी है। ममता के पैर की चोट गंभीर बताई जा रही है। उनके सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। ममता को अब कोलकाता लाया जा रहा है, लेकिन पहले कहा जा रहा था कि वह अभी कोलकाता नहीं आएगी, लेकिन उन्हें सड़क मार्ग के जरिए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर कोलकाता लाया जा रहा है। दोस्तों कोलकाता के 2 अस्पताल को तैयार रहने को कहा गया है। माना जा रहा है कि बेले व्यू हॉस्पिटल और SSKM हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया जाएगा। दोस्तों स्थानीय डॉक्टर ममता बनर्जी के पैर में लगी चोट की जांच कर रहे हैं। डॉक्टरों की ओर से रिपोर्ट मिलने के बाद ही उनके आगे की स्थिति साफ हो सकेगी। फिलहाल ममता बनर्जी के पैरों में सूजन है और उन्हें लगातार दर्द हो रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मिथुन चक्रवर्ती और बीजेपी नेता निशिकांत दुबे को मिली Y+ कैटेगरी की सुरक्षा। इससे पहले कंगना राणावत को भी मिल चुकी है। जी हां दोस्तों, हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और बीजेपी नेता निशिकांत दुबे को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक आला अधिकारी ने सुरक्षा दिए जाने की पुष्टि की है। सूत्रों के मुताबिक निशिकांत दुबे को पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान और मिथुन चक्रवर्ती को अगले आदेश तक स्थायी रूप से यह सुविधा प्रदान की जाएगी। दोस्तों अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती 7 मार्च को ब्रिगेड परेड मैदान में नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में रैली में बीजेपी में शामिल हुए थे। दोस्तों बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने मिथुन चक्रवर्ती का पार्टी में स्वागत किया था। वहीं दोस्तों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पिछले महीने मुंबई में अभिनेता के आवास पर उनसे मुलाकात की थी। इसके बाद उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें शुरू हो गई थी। तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य रह चुके अभिनेता ने शारदा पोंजी घोटाले में नाम आने के बाद 2016 में उच्च सदन की सदस्यता छोड़ दी थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड में भाजपा ने मुख्यमंत्री बदला। RSS के प्रांत प्रचारक रहे तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कहा, मैंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी की कभी कल्पना नहीं की थी। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में पिछले 3-4 दिन से चल रहा सियासी ड्रामा बुधवार को खत्म हो गया। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से सांसद और RSS के प्रांत प्रचारक रहे तीरथ सिंह रावत ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। इससे पहले देहरादून में हुई पार्टी विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मोहर लगी थी। एक दिन पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ही मीटिंग में उनके नाम का प्रस्ताव रखा। दोस्तों विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि मैं केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी है। मैं गांव से आया हुआ एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैंने इसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन, पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ 15 मार्च को प्रदर्शन, 26 मार्च को भारत बंद, संयुक्त किसान मोर्चा ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों की तरफ से 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया गया है। बुधवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पेट्रोल डीजल और गैस के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ 15 मार्च को प्रदर्शन किया जाएगा। इस दिन प्रदर्शनकारी किसान ट्रेड यूनियनों के साथ पेट्रोल डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों और निजीकरण के खिलाफ रेलवे स्टेशनों पर धरना प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन देंगे। इसके बाद 17 मार्च को किसान संगठनों के साथ देश भर के मजदूर संगठनों और ट्रांसपोर्ट संगठनों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें 26 मार्च के बाद भारत बंद को लेकर चर्चा की जाएगी। दोस्तों संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया है कि 19 मार्च को मंडी बचाओ खेत बचाओ, जबकि 23 मार्च को भगत सिंह की याद में युवा दिवस मनाया जाएगा, लेकिन 26 मार्च को भारत बंद रखा जाएगा। यह बंद दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर किया जा रहा है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी में सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के पिता को कुचला, कानपुर में पुलिस की गाड़ी से उतरते ही ट्रक ने रौंद डाला, हो गई है मौत। आरोपी ने कहा था बाप दरोगा है, कंप्लेन की तो सबके सामने ही करूंगा दुष्कर्म। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर में 13 साल की बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज कराने वाले पिता को अगले ही दिन ट्रक ने कुचल दिया। पिता की मौके पर ही मौत हो गई है। पीड़िता के पिता ने बांदा में तैनात एक दरोगा के बेटे और उसके दोस्त के ऊपर सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। परिजन का आरोप है कि दरोगा के बेटे ने पीड़िता और उसके पिता को धमकाया भी था। उसने कंप्लेन करने पर सबके सामने दुष्कर्म की धमकी दे डाली थी। उसने कहा था कि मेरा बाप दरोगा है, पुलिस को कंप्लेन मत करना वरना इस बार सबके सामने दुष्कर्म करूंगा। गुस्साए परिजन और ग्रामीणों ने दुष्कर्म के आरोपियों पर हत्या कराने का आरोप लगाते हुए कानपुर सागर हाईवे जाम कर दिया। इसी बीच पुलिस ने ट्रक ड्राइवर और आरोपी गोलू यादव को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, सचेती क्षेत्र की नाबालिग के साथ सोमवार रात दीपू यादव ने अपने साथी गोलू यादव के साथ मिलकर दुष्कर्म किया था। दीपू के पिता देवेंद्र यादव दरोगा हैं और फिलहाल बांदा में तैनात हैं। मंगलवार को पीड़िता अपने पिता के साथ सजेदी थाने जा रही थी तो आरोपी दीपू यादव के बड़े भाई सौरभ यादव ने दोनों को घेर लिया। इसके बाद जान से मारने की धमकी दी, लेकिन जब उनकी धमकी का उन पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी तो गुस्से में उन्होंने उनके ऊपर ट्रक चढ़वा दिया। वहीं दोस्तों, इस केस में ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस भी हत्या में शामिल है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि इस तरह के मामले यूपी से ही अक्सर सामने क्यों आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईडीबीआई बैंक को बड़ी राहत, आरबीआई ने पीसीए के दायरे से किया बाहर। जी हां दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद आज आईडीबीआई बैंक पर से रिजर्व बैंक ने पीसीए यानी कि त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही से जुड़ी बंदिशें हटा दी है। रिजर्व बैंक के बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन के मुताबिक आईडीबीआई बैंक की पूंजी की स्थिति, नेट एनपीए और लेवरेज रेशो में सुधार हुआ है और बैंक रिजर्व बैंक के पैमाने पर खरा उतर रहा है। एलआईसी का 49% हिस्सा खरीदने के बाद आईडीबीआई बैंक में तिमाही दर तिमाही लगातार सुधार हो रहा था और तीसरी तिमाही में बैंक ने अच्छे नतीजे पेश किए जिसका फल उसे मिल गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, लोकसभा में हुआ बिल पास। जी हां दोस्तों, दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। अब वे अपने मकान, दुकान या प्लॉट की रजिस्ट्री करा सकेंगे। वे अपनी संपत्तियों पर बैंक से लोन भी ले सकेंगे। संसद के बजटकालीन सत्र में दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का बिल पास हो गया है। आवास और शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सदन में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली कानून द्वितीय विधेयक 2021 पेश किया। थोड़ी देर चर्चा के बाद निचले सदन ने यह विधेयक पारित कर दिया। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य दिल्ली के नागरिकों को राहत देना है जो पिछली सरकारों द्वारा इस मुद्दे पर कई सालों से उपेक्षित थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महामारी पर बीएमसी का कड़ा नियम, होम क्वारंटाइन का पालन न करने वालों पर होगा पुलिस केस। जी हां दोस्तों, मुंबई में इस महामारी वायरस के बढ़ते मामलों के बीच बीएमसी ने नियम कायदे दुरुस्त किए हैं। नए नियमों के मुताबिक मुंबई में अब होम क्वारंटाइन से गायब होने पर पुलिस केस दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही 5 से ज्यादा संक्रमण की स्थिति में कोरोना मरीजों वाले फ्लैट्स को नोटिस बोर्ड पर इसकी जानकारी देनी होगी। जो लोग होम क्वारंटाइन में लापरवाही करेंगे और गायब हो जाएंगे उन्हें संस्थागत रूप से क्वारंटीन किया जाएगा। बीएमसी ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के 90% मामले ऊंची इमारतों और बिल्डिंगों से आ रहे हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और नगरीय प्रशासन मुंबई में लॉकडाउन लगाने की आशंका से इनकार कर रहे हैं, लेकिन बीएमसी ने अब सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। बुधवार को हुई बीएमसी की स्पेशल रिव्यू मीटिंग के बाद प्राइवेट अस्पतालों को 24 घंटे कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने के लिए संचालन जारी रखने की मंजूरी मिल गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताजा स्थिति। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 11 करोड़ 71 लाख को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 26 लाख के पार पहुंच गई है। दोस्तों इस महामारी का सबसे बुरा असर अमेरिका पर हुआ है। अमेरिका में इस वक्त तक 2 करोड़ 91 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 5.5 लाख के करीब लोगों की जान भी चली गई है। वहीं दोस्तों अमेरिका के बाद में सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें इंडिया, ब्राजील, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, इटली, टर्की, जर्मनी, कोलंबिया, अर्जेंटीना, मैक्सिको, पोलैंड, ईरान, साउथ अफ्रीका आदि देशों का नाम आता है।
इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। तो दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 1,12,44,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 1,57,000 के पार है। भारत में सर्वाधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में 22,28,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों महाराष्ट्र के बाद में केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं कि जो कि इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऋषभ पंत का कमाल, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में रोहित शर्मा की बराबरी की, नंबर 7 पर पहुंचे। जी हां दोस्तों, अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से टीम इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में बड़े मैच विनर साबित हुए ऋषभ पंत ने अब एक और बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। ऋषभ पंत आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 7 पर पहुंच गए हैं, जो कि उनके करियर की बेस्ट रैंकिंग है। दोस्तों ऋषभ पंत टेस्ट रैंकिंग में रोहित शर्मा की बराबरी पर पहुंच गए हैं। उनकी टेस्ट रैंकिंग नंबर 7 है। इन दोनों बल्लेबाजों के साथ न्यूजीलैंड के हेनरी निकोलस भी नंबर 7 पर ही हैं। इन तीनों खिलाड़ियों के 747 अंक हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पंत ने इंग्लैंड सीरीज में शानदार प्रदर्शन कर 7 स्थानों की छलांग लगाई और अब वो बाबर आजम और विराट कोहली से पीछे हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऋषभ पंत भारत के पहले विकेटकीपर हैं जिन्होंने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग की टॉप 10 में जगह बनाई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद महिलाओं में ज्यादा दिख रहे हैं साइड इफेक्ट्स। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में कहर बरपा रहे कोरोना वायरस से बचाव के लिए भारत, अमेरिका सहित कई देशों में टीके विकसित कर लिए गए हैं। लोगों को यह बड़ी संख्या में दिए भी जा रहे हैं। हालांकि कोरोना वैक्सीन लगने के बाद कई लोग साइड इफेक्ट की भी शिकायत कर रहे हैं। इनमें महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है। ऐसा अमेरिका में भी है। अमेरिका के पेनिसिल्वेनिया के स्टेट कॉलेज में 44 साल की मेडिकल टेक्नीशियन शेली कैंडेफिंग ने हाल ही में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई थी, लेकिन इसके बाद उनके हालात बेहद खराब हो गए। वैसे दोस्तों शेली को मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन लगाई गई थी, तब तो सब कुछ ठीक था, लेकिन शाम को उनके हाथ में त्वचा संक्रमण हो गया और उनके शरीर में दर्द होने लगा। इससे वह बेहद परेशान हो गई। ऐसे दोस्तों यह एक मामला है, लेकिन ऐसे कई और मामले सामने आए हैं जिनमें वैक्सीन के साइड इफेक्ट सामने आए हैं, और इनमें भी महिलाओं में ज्यादा साइड इफेक्ट पाए गए हैं पुरुषों की अपेक्षा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पिछले 24 घंटों की। तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हुई। दक्षिणी हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश हुई है। वहीं इसके अलावा दोस्तों लक्षद्वीप, केरल में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई है। जबकि दोस्तों हरियाणा, पंजाब की बात की जाए तो दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली और पूर्वोत्तर राजस्थान के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर तीव्र गति से बारिश हो सकती है। वहीं दोस्तों गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद पर भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली एनसीआर, पूर्वी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में गरज के साथ बारिश हो सकती है। केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना उछला, चांदी में भी आई चमक। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में आज बढ़ोतरी हुई है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने का भाव आज 112 रुपए की तेजी के साथ 44,286 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों दूसरी ओर चांदी की बात की जाए तो चांदी 126 रुपए बढ़कर 66,236 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। वहीं दोस्तों बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तो दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के दाम मामूली गिरावट के बाद $1711 प्रति औंस पर पहुंच गए। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी $25.78 प्रति औंस पर व्यापार कर रही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
भारतीय यूट्यूबर्स की कमाई में आएगी कमी, अब कंपनी वसूलेगी टैक्स। जी हां दोस्तों, वर्तमान दौर में वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब कमाई का बेहतर जरिया ही नहीं बल्कि इससे लोगों के टैलेंट को दिखाने का एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। लेकिन अब अमेरिका के बाहर के यूट्यूबर्स की कमाई कम हो जाएगी। दरअसल दोस्तों, अब तक यूट्यूब पर वीडियो बनाने वालों को टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन जल्द ही टैक्स देना पड़ेगा। गूगल ने भारतीय यूट्यूबर्स को मेल भेजकर चेतावनी दी है। इसमें कंपनी ने साफ किया है कि इस साल 31 मई के बाद यूट्यूबर्स की कमाई पर टैक्स लगेगा। दोस्तों, राहत की बात यह है कि आपको सिर्फ उसी व्यूज के लिए टैक्स देने होंगे जो आपको अमेरिकी व्यूवर्स से मिल रहे हैं। साथ ही अमेरिकी क्रिएटर्स को टैक्स नहीं देना होगा। इसका मतलब दोस्तों यह हुआ कि भारतीय यूट्यूबर्स का अमेरिका में कोई वीडियो देख रहा है तो इस व्यूज से होने वाली कमाई पर टैक्स देना होगा और यह टैक्स भारतीयों के लिए 15% होगा। और अगर भारतीय टैक्स की जानकारी यूट्यूब को नहीं देते हैं तो कुल उनके रेवेन्यू में से 24% रेवेन्यू काट लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अगर ट्रेनों में मिल रहा है खराब खाना तो करें शिकायत, बोगी में ही मौजूद रहेंगे फूड इंस्पेक्टर। जी हां दोस्तों, रेलवे में मिलने वाले खानों को लेकर अक्सर यात्रियों की शिकायतें रहती है। इसे लेकर आज लोकसभा में भी सरकार से जवाब तलब हुआ। सरकार से पूछा गया कि क्या हर ट्रेन की पेंट्री कार में खाने की गुणवत्ता की निगरानी के लिए IRCTC फूड इंस्पेक्टर की नियुक्ति की गई है। इस पर रेल मंत्री पीयूष गोयल की ओर से लोकसभा में अपना लिखित जवाब दाखिल किया गया है। दरअसल दोस्तों, सरकार ने लोकसभा में बताया कि हां, रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IRCTC सुपरवाइजर्स की नियुक्ति की गई है। ये नियुक्तियां स्पेशल राजधानी शताब्दी, दुरंतो, तेजस और वंदे भारत ट्रेनों में की गई है। इसके अलावा सेक्शनल आधार पर मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में भी सुपरवाइजर्स नियुक्त हुए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गर्मियों में लागू होगा नया कानून, अब कंपनियों को करनी ही होगी होम अप्लायंस की सर्विस। जी हां दोस्तों, यूरोपीय संघ में इन गर्मियों से लागू होने वाले नए कानून के तहत फ्रिज, वॉशिंग मशीन और टीवी जैसे बड़े घरेलू उपकरण लंबे समय तक चलने के साथ ही ग्राहकों को सस्ते भी पड़ने चाहिए। सरकार ने पुष्टि की है कि ग्राहकों को गर्मी से खरीदे गए होम अप्लायंस की मरम्मत का अधिकार मिल जाएगा। कुछ मंत्रियों ने कहा है कि हम यूरोपीय संघ नियमों को लागू कर अपना वादा निभा रहे हैं ताकि आम लोगों के बिजली के बिल, सर्विस चार्ज जैसे खर्चों को कम किया जा सके। साथ ही पुराने उपकरणों के खराब होने पर नए खरीदने की जरूरत को कम किया जा सके। दरअसल दोस्तों, यूरोप में बड़ी संख्या में ग्राहकों ने शिकायत की थी कि होम अप्लायंस लंबे समय तक नहीं चल पा रहे हैं। वहीं अगर उनकी मरम्मत करानी हो तो घर के बजाय बाहर भेजना पड़ रहा है। नए कानून के अनुसार पहली बार मैन्युफैक्चरर्स को ग्राहकों के लिए रिपेयरिंग सुविधा देने को कानूनी तौर पर स्पेयर पार्ट्स बनाने की छूट मिलेगी। नए कानून का मकसद बड़े घरेलू उपकरणों को 10 साल तक ग्राहकों के इस्तेमाल लायक बनाए रखना है। अधिकारियों का अनुमान है कि समय पर सर्विस होने से ग्राहकों को जीवन भर हर साल बिजली के बिल पर औसत 6,000 रुपए से ज्यादा की बचत होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत में लॉन्च हुआ दुनिया का पहला 18 GB रैम वेरिएंट वाला स्मार्टफोन। जी हां दोस्तों, आसूस ने भारतीय मार्केट में 10 मार्च को अपना अगला स्मार्टफोन आसूस ROG 5 लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, फोन की लॉन्चिंग 10 मार्च को शाम 4:15 पर हुई। दोस्तों, फोन के फीचर्स की बात की जाए तो फोन में 18 GB रैम है जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा रैम वाला फोन इसे बना देती है। दोस्तों, ROG Phone 5 का सिंगल कोर और मल्टी कोर स्कोर का भी पता चला है। Asus ROG Phone 5 ने सिंगल कोर टेस्ट में 1113 और मल्टी कोर टेस्ट में 3468 पॉइंट्स स्कोर किए हैं। पिछली रिपोर्ट्स के अनुसार Asus ROG Phone 5 में 6.7 इंच का FHD+ डिस्प्ले दिया गया था और ये Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स पर काम कर रहा है। दोस्तों, पावर के लिए इसमें 6000 mAh की बैटरी दी जा रही है। ये वही बैटरी साइज है जो कि ROG Phone 3 में दी गई थी। साथ ही इसके 65 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग भी दिया जा रहा है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद में दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के शिक्षा मंत्री का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के एजुकेशन मिनिस्टर का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।